गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो पहला डे है, जहाँ पर हमने आपको पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसमें मैसेज किया था कि हम लोग अपनी जो है जूम ऐप से क्लास ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले थे। तो जिसमें आज हमने अपना टॉपिक जो हिंदी सब्जेक्ट में लिया है वो है कि हमें क्या करना है, जो हमारे स्वर और व्यंजन इनसे मिलकर क्या बनता है, वर्णमाला बनती है। तो आज हमें क्या करना है, वर्णमाला को दोहराना है। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आओ दोहराएं वर्णमाला। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आओ दोहराएं वर्णमाला। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें क्या करना है, फिर से स्वर और व्यंजनों का क्या करना है, उनका रिवीजन करना है। ओके, तो रिवीजन में सबसे पहले जो हम वर्णमाला में पढ़ने वाले हैं वो है स्वर। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं, स्वर। तो स्वर में आप जानते ही हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर जो है आ से आह तक के जितने भी वर्ण आते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्वर। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं, स्वर। तो वर्णमाला जो है किससे मिलकर बनती है, स्वर और व्यंजन से मिलकर जो है क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। ओके, तो स्वर में अ, ई, ई, उ, उ। ओके, इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ और अं, आह। ओके, तो क्या है, ये जो है वो क्या है, स्वर है। ओके, तो स्वर में हम क्या पढ़ेंगे, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। तो जो वर्णमाला में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा वर्णमाला में, तो वो है क्या है, स्वर। ओके, तो हमने वर्णमाला में सबसे पहले क्या दोहराया, तो वर्णमाला में हमने सबसे पहले स्वर को पढ़ा भी और समझा भी। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, स्वर को हम काउंट करेंगे। ओके, तो अब हमें ये भी सीखना है कि स्वर कितने होते हैं। ओके, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके,
तो स्वर, लेकिन रा ऋषि का भी हम क्या करते हैं, स्वर में उसका भी हम उपयोग करते हैं ना स्वर में। तो हम क्या करेंगे, रा ऋषि का भी। ओके, तो रा ऋषि जो है ओके, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। ओके, तो व्यंजन में अभी हमने क्या पढ़ा, हम क्या दोहरा रहे हैं, हम वर्णमाला को दोहरा रहे हैं। ओके, इसके बाद है व्यंजन। क्या पढ़ने वाले हैं, व्यंजन। तो अब क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। तो व्यंजन में है का, खा, खा, ग, घ, इया। ओके, च, छ, झ, इया माने, इंगा माने कुछ नहीं, इया माने कुछ नहीं। इसके बाद त, ड, थ, ड, ध, ण माने कुछ नहीं। ओके, ता, था, दा, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा। ओके, या, रा, ला, वा, श, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ। ओके, इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जो कि स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त, वो ऐसे अक्षर क्या कहलाते हैं, ऐसे अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ओके, और इसके अलावा इड़ा और ड, ये भी कुछ एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त वर्ण होते हैं जो हमारी वर्णमाला में दोहराए जाते हैं। तो बच्चों, आज आपने सबसे पहले जो दोहराया वो क्या दोहराया, सबसे पहले तो आपने स्वर के बारे में समझा। तो स्वर में जो आपने क्या क्या पढ़ा, स्वर में हमने आज से आहा तक के जो अक्षर थे उनके बारे में पढ़ा, और व्यंजन में हमने
का से ज्या तक के बारे में पढ़ा। तो जैसा कि आपके इस बुक में जो है दिखाया जा रहा है कि आओ दोहराएं वर्णमाला। ओके, तो क्या है आओ दोहराएं वर्णमाला? तो जिसमें आपने सबसे पहले जो हमारा जूम ऐप चल रहा है, इसमें आपने सबसे पहले तो वर्णमाला में स्वर को पढ़ा और व्यंजन को भी आपने पढ़ा भी और समझा भी। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें स्वर और जो व्यंजन हमें अक्षर दिए गए हैं, जो पूरी हमारी वर्णमाला है, इसमें हमने क्या है, इन वर्णों का हमने जो है शुद्ध उच्चारण करना भी सीखा। और हम इसके उच्चारण करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम जो है इन अक्षरों को क्या करेंगे, पहचानेंगे भी। तो जैसे कि तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमने पहले स्वर और व्यंजन को भी पढ़ा। तो आपको बच्चों याद रखना है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। ओके, तो स्वर में आपने आ से जो आहा तक के वर्ण हैं, शब्द हैं, अक्षर हैं, उनके बारे में पढ़ा। तो अब आपसे पूछा जाए कि अंग कहाँ है, ये क्या हो जाएगा, आपका पहचानना हो जाएगा। मीन वर्णमाला में आपको अक्षर पहचानना भी आना चाहिए। तो आपने क्या किया, मैंने पूछा कि अंग कहाँ है, तो आपने अंग जो है, आपने अंग को क्या किया, बताया कि अंग कहाँ है। तो आपने पहचाना ना अंग ये। फिर आपसे पूछा जाए कि ई कहाँ है, तो आपने ई शब्द को भी पहचाना कि ई अक्षर कहाँ है। ओके, तो ई अक्षर आपने पहचाना। इसके बाद आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि आ और आ में अंतर क्या है। आ मीन जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं छोटा आ। तो आ और आ में आपको अंतर समझना है। वो अंतर है स्वर का हमारा जोर से बोलना। ओके, जैसे हमने बोला ई, उ, ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ओके, तो आ यहाँ पर आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा है, और उच्चारण में भी इसका जो अंतर है वो समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या, आ, ई, उ, ई। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो अंतर है, इस अंतर को आपको समझना है। ओके, इसके बाद जैसे हम जब हम कुछ बड़ा सा शब्द बोलते हैं, जैसे आम, तो इसमें क्या होती है, हमें देर लगती है, हम इसको जल्दी नहीं बोल सकते हैं। ओके, लेकिन जब हम जो शब्द है, जब कोई शब्द छोटा होता है, जैसे अब, आपको बोलने में कोई भी देर नहीं लगती है। ओके, तो उसके बाद जैसे हम ई बोलते हैं, तो इसको बोलने में हमें क्या लगती है, देर तो नहीं लगती ना। तो ये क्या हो जाता है, ये इस शब्द को हम जल्दी बोल जाते हैं। ओके, लेकिन ई, जब हम ई अक्षर
बोलते हैं तो क्या होता है, थोड़ा हमें जो आवाज को अपनी खींचना पड़ता है, जैसे ई ऊ आ, ओके। तो खींचकर हमें क्या लगती है, देर लगती है, हमें देर तक बोलना पड़ता है, ओके। तो और छोटी, जैसे ई हम जब बोलते हैं और जब हम बड़ी ई बोलते हैं तो आपको इसमें अंतर समझ में आता होगा। इसी से आपको क्या है, समझ में भी आ जाएगा ई और ई का अंतर, आ का अंतर, ऊ और ऊ का अंतर, ओके। तो आपने इसका उच्चारण भी सीखा, ओके। तो आपने जो उच्चारण सीखा, तो आज आपने जो वर्णमाला दोहराई है उसको हम एक बार और आपसे दोहराएंगे, ओके। तो जैसे आ ई ऊ ऊ, ऋषि, ओके। ए ऐ ओ औ अं आहा, ओके। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आप उच्चारण कर रहे हैं तो आपको अभी से ये अपना डाउट क्लियर कर लेना है। बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना इस चीज में कि आ ई ऊ ऊ। यहाँ पर हमें ये डाउट अपना अभी क्लियर कर लेना है, ओके। क्योंकि जब हम डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो ये हमारी गलती बहुत बड़ी बन जाएगी, ओके। तो जब आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो ये डाउट आपको हमेशा परेशान करता रहेगा, ओके। तो आज आपने जो है स्वर को भी पढ़ा, ओके। और जो व्यंजन है उसमें आपने क ख ग घ अंग, ओके, च छ ज झ इया, त थ द ध इड़ा, ओके, ता ख द ध न, पा प व भ म, ओके, य र ल व श, श स ह छ त्र ज्ञ, ओके। तो ये आपका स्वर और व्यंजन, आपने जो स्वर और व्यंजन से मिलकर जो हमारी वर्णमाला बनती है उनका आज हमने फर्स्ट डे जूम ऐप में क्या किया, रिवीजन किया, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई तो की है, ओके। तो आज आपने जो रिवीजन किया वो किसका किया, आपको याद रखना है वर्णमाला का। और वर्णमाला में आपने जो सीखा वो क्या है, स्वर और व्यंजन को सीखा। स्वर और व्यंजन से जो है मिलकर हमारी पूरी वर्णमाला बनती है। तो आपने स्वर में आ और आ का जो अंतर था वो भी आपने, जो डाउट था वो भी आपने क्लियर किया, क्योंकि आ और आ ई इनके उच्चारण में जो है आपको थोड़ा सा देर लगेगी। जैसे जब आप बोलते हैं तो धीमा आ, इसमें देर तो नहीं लगती ना, आ इसमें जो है देर लगती, ओके। जैसे ई यहाँ पर हमें अपना यही अंतर और जो हमारे मन में डाउट था उसको भी हमने, शंका थी उसको हमने क्या किया, दूर किया, ओके। थैंक यू।